अब बात करेंगे उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में भयंकर उफान है। हरिद्वार से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पानी के तेज बहाव में ट्रक बहा है। आप अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना तेज होगा। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव इतना तेज है कि एक ट्रक जो है वो किस तरह से खिलौने की तरह बहता हुआ इस बहाव में नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इसके जख्म में अगर कोई भी आ जाता है तो उस शख्स का क्या हश्र हो सकता है। तो पानी के तेज बहाव में बहा ट्रक। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में भयंकर उफान है। हरिद्वार से दिल दहला देने वाला ये वीडियो जरा आप देखिए, किस तरह से पानी के तेज बहाव में ट्रक जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में भयंकर उफान है और पानी के तेज बहाव में आप देखिए कैसे ट्रक जो है वो बहता हुआ दिख रहा है। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। क्योंकि कावड़ियों का है ये ट्रक। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने त्रिवेणी घाट सहित तमाम गंगा घाट पर अलर्ट जारी किया है। लोगों को गंगा घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लगातार बारिश के चलते जो है ऋषिकेश गंगा जो है इस टाइम उफान पे है और चेतावनी रेखा पार कर चुका है। खतरे के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है। मैं अपने कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से पहाड़ों पे हो रही बारिश के चलते जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, कैमरा पर्सन देवयानी के साथ इंडिया न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। और वहीं दिल्ली एनसीआर राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से कई लोगों की मौत। कई इलाकों में तेज बारिश के बाद पानी भरा। जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर लगा लंबा लंबा जाम और जनजीवन इस बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। तो जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की जान चली गई है। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर लगा लंबा जाम, जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में तेज बारिश के बाद भरा पानी। जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की जान चली गई। अभी कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी दिल्ली के करोल बाग से, जहां पर एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई थी। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे और अब जयपुर से ये मामला सामने आया है। तो जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की जान चली गई। तो कई जगहों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से कई लोगों की मौत हो गई है। देख सकते हो किस प्रकार से जो पानी है बरसात का वो लगातार यहाँ आ रहा है। जो कॉलोनी है सराय बावड़ी, वहाँ पर जो पानी हो रहा है, जो आवागमन है वो भी बाधित होता नजर आ रहा है। बातचीत के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई जब कब से बारिश आ रही है, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? भाई साहब इसको कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल से एमएलए पार्षद सबके पास एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबने आंखें बंद कर रखी है। जब तक कोई हादसा होगा, जब पूरा प्रशासन जागेगा। ये किस कारण से पानी जो भराव हो रहा है, नाली निकासी नहीं है? पहले तो क्या जलमेल में पानी रुक जाता था, जलमेल को कर दिया छोटा, अब उसका पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं। जब पूरा पानी बाहर निकल जाता है तो पहले तो जाता है खोर में, खोर में ओवरफ्लो होता है, फिर आता है मानबाग में, मानबाग से सड़वा आके फिर ओवरफ्लो हो जाता है। ये यहाँ भी कोई व्यवस्था ही नहीं किया आज तक कभी।
और हादसा कभी भी हो सकता है। मतलब आप देख सकते हो क्या हालात है। और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या किस कारण से ये इन नाले की सफाई नहीं, बस बोर्ड के पास एक नाला बना हुआ है, वो अंदर के तरफ, उसमें कचरा पटक रखे हैं, उसमें कचरा है, बहुत फुल सफाई नहीं होती है, सफाई नहीं हुई, पत्थर पड़े हैं, वो बोर्ड पड़े हैं, हो जाते हैं। पूरा चौक पड़ा हुआ है, उसे कूद के फिर पानी आ रहा है इधर ही। बिल्कुल, निगम के जो प्रशासन है उसकी पोल यहाँ खुलती हुई नजर आ रही है। निगम प्रशासन द्वारा नालों की सफाई लगातार नहीं की जा रही है, जिसके कारण जो जल भराव है वो भर के आता है। और जो सराय बावड़ी एरिया है उसमें लगातार इस प्रकार के जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से जो पानी है या भराव है, जो पूरी सड़कें पानी से लबालब हो चुकी है। लगातार पानी की जो यहाँ पे भराव हुआ दिखाई दे रहा है। जो सराय बावड़ी एरिया है उसमें लोगों को जो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हो किस प्रकार से जो पानी है वो सड़कों पर भरा हुआ है। लोग यहाँ पे बारिश को एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो किस प्रकार से जो वाहन चालक है आवागमन में उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको सराय बावड़ी मोड़ की दिखाना चाहूंगा। आमिर क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की ये घटनाएं है, जहाँ पर जो पानी का बहाव क्षेत्र है वो लगातार यहाँ भरा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो किस प्रकार से जो लोगों को आवागमन का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हो। तस्वीरों के माध्यम से देर रात की जो हल्की बारिश है उसी में इस प्रकार के जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। राजधानी दिल्ली में महज 2-3 घंटे की बारिश और दरियागंज के एक स्कूल की छत गिरने के कारण मलबे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। संवाददाता शुभ राणा की रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में महज कुछ घंटे की बारिश और राजधानी की स्थिति दयनीय। इस वक्त हम दरियागंज के उस प्राइवेट स्कूल में मौजूद हैं जहां दीवार गिरी और दीवार के कारण जो आप नुकसान देख सकते हैं, 4 गाड़ियां यहाँ पार्क्ड थी। उन गाड़ियों पर ये जो दीवार का मलबा जब गिरा तो गाड़ियों का बेहद नुकसान हुआ। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो गाड़ियां यहाँ पार्किंग में खड़ी थी उनके ऊपर ये मलबा लिहाजा गिर गया। 12 घंटे का समय हो चुका है। हालांकि एमसीडी के जो अफसर है वो यहाँ मौके पर तैनात हैं और लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही प्राइवेट स्कूल है जिसकी दीवार गिरी। और देखिए, राजधानी दिल्ली में ये जो बारिश थी जो कल 2 से 3 घंटे चली, कई मौत, कई जान अपने साथ ये लेके गई। फिर चाहे मयूर विहार की बात की जाए या फिर दरियागंज की बात की जाए, लेकिन देखिए फिलहाल ये जो गाड़ियां हैं जो यहाँ पार्किंग में खड़ी थी, अब उनकी तस्वीरें देखिए। अगर इस गाड़ी में कोई मौजूद होता तो जरूर उसकी जान पर भी बात आ सकती थी, लेकिन ये जो मलबा है वो गाड़ियों पर गिरा। और सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं, इसके साइड में तमाम ऐसी 3 गाड़ियां और पार्किंग में खड़ी हैं जिनके साथ ये सेम सिचुएशन हुई। ये दीवार आप देखिए, ये दीवार नीचे गिर गई क्योंकि देखिए कल लिहाजा 2 से 3 घंटे की जो भीषण बारिश हुई उसमें ये नुकसान हुआ। दरियागंज का ये वही स्कूल है जिसकी दीवार गिरी और देखिए जिस तरीके से ये जो क्षतिगत हुआ है, ये जो वाहन क्षतिगत हुए। हालांकि अभी मौके पर आप देखेंगे एमसीडी के जो अफसर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से इस सिचुएशन को काबू करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि जिन लोगों की गाड़ी थी हमारे साथ, वो लोग भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर ये बताइए, आपकी गाड़ी कौन सी थी और जब ये इंसिडेंट हुआ सर कोई गाड़ी के अंदर तो मौजूद नहीं था? नहीं, मेरी गाड़ी सियाज है, यहाँ पे खड़ी है 3185 नंबर। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर किसी भी गाड़ी में कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी, कोई भी गाड़ी में नहीं था। सर 12 घंटे का समय हो चुका है, हालांकि काम अब तक चल रहा है, क्या कहेंगे? मैडम बस काम जल्दी होता तो हम लोग अपने जो काम क्लेम करना है या इंश्योरेंस करना है या वर्कशॉप में देना, वो काम जल्दी चालू करते। सर बहुत मुश्किल से गाड़ियां जो हैं वो ली जाती हैं, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। सर देखिए, लिखा पढ़ी भी इस मामले की हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी डिटेलिंग भी ली जा रही है। लेकिन साफ तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली में पहली बारिश, 2 से 3 घंटे बारिश चली, लेकिन जो स्थिति है वो दयनीय है। और ना ही सिर्फ ये दरियागंज की ये तस्वीर, बल्कि मयूर विहार की बात की जाए या दिल्ली में कश्मीरी गेट की बात की जाए, तमाम ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जो जल भराव से जलमग्न हुए। और आज भी आईएमडी की रिपोर्ट की माने तो आज भी रेड अलर्ट है। तो देखना ये बेहद खास होगा कि आज क्या दिल्ली सरकार की इसको लेकर तैयारियां होती हैं। मैं शुभ, कैमरा पर्सन हृदय चौरसिया के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली जल भराव पर बीजेपी एमपी प्रवीण खंडेलवाल को सुनिए। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रवीण जी, 2 घंटे की बारिश पे दिल्ली लबालब हो जाती है, जगह जगह जाम लग जाता है, पानी भर जाता है, लोगों की मौत हो जाती है, 2 लोग मारे भी गए। क्या कहेंगे सर इस तरह के जल भराव पर? देखिए, दिल्ली की जो सिविल व्यवस्था है
वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली की सरकार आंख मूंद करके बैठी है, सिवाय इसके कि वो कस्टमरी कुछ काम करे, कोई गंभीर कदम उन्होंने इस विषय पर उठाया हो, ऐसा दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। मुझे लगता है कि इस मामले में उपराज्यपाल को सभी विभागों की एक बैठक बुलानी चाहिए, दिल्ली के सातों सांसदों को बुलाना चाहिए और बुला करके इस समस्या का कोई ठोस समाधान जरूर निकालना चाहिए, जिससे दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार की परेशानी हो रही है। कल थोड़ी सी बारिश हुई और दिल्ली के बाजारों में पानी भर गया, दुकानों में पानी अंदर चला गया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो गया। दिल्ली के लोग परेशान हैं। इस समस्या का हल दिल्ली सरकार नहीं निकाल पाएगी, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन सर कल ऐसा भी देखा गया कि आईटीओ पूरा बंद कर दिया गया, कई रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों का आना जाना दुभर हो गया था, लोग घंटों जाम में फंसे रहे। आखिर ये स्थिति कब तक बनी रहेगी सर दिल्ली में? देखिए, पिछले 9 साल से अधिक समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इतने लंबे अरसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी लापरवाही इस मामले में बरती जा रही है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दिल्ली सरकार को सड़क पर उतरना चाहिए और दिल्ली की चरमराती सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। अब ये बहुत जरूरी हो गया। क्या बीजेपी भी कुछ करेगी सर इस मुद्दे पर? हम अपने स्तर पर काफी काम कर रहे हैं। लगातार आज सुबह भी भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में लगातार घूमे हैं, पानी निकाल रहे हैं। मैं खुद अभी 2 जगह से सीधा होकर के आ रहा हूँ। तो हम तो लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये थे प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली में जल भराव और जाम की पहली जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।